वेलकम। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे और उसमें इजेड नोमेनक्लेचर और इजेड नोमेनक्लेचर ऑफ 4 रूल्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। और 4 रूल के बाद जो है अब हमें देखना है 5 नंबर रूल। तो 5 नंबर रूल क्या है, पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता देते हैं, फिर आप देखेंगे। तो देखिए 5 नंबर रूल क्या है कि अगर आप इस ग्रुप और इस ग्रुप में प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना चाहते हो तो इस ग्रुप में इस कंडीशन में तो हम 1 2 3 देखेंगे नहीं। यहाँ तो क्या है, ये तो सैचुरेटेड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ तो आप 1 2 3 देखना स्टार्ट कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ द एटम्स को ले सकते हैं कि नंबर 1 पे क्या है, फिर 2 पे क्या है, फिर 3 पे क्या है, यहाँ तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? सबसे पहले हमें इसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होगा। तो देखना जरा, मैं इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता हूँ। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो क्या होगा सी, और ये रहा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोजन, और ये रहा कार्बन, और ये रहा कार्बन, और ये रहा कार्बन, और ये रहा, क्योंकि 2 कार्बन इसको प्रोवाइड करने होंगे और 2 कार्बन इसको प्रोवाइड करने होंगे। अब तुम ध्यान से देखिए तो ये दोनों ग्रुप सेम ही हो गए। भाई पहला एटम कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, दूसरा एटम कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन कार्बन, फिर उसके बाद वही हाइड्रोजन और सारी चीजें वही है। इसलिए तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की प्रायोरिटी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेसिकली हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, हाइपोथेटिकल ग्रुप है, और ये कैसा है, रियल। जितने भी हम कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं वो सब कैसे हैं, हाइपोथेटिकल बनाए गए हैं। तो अब अगर कोई तुम्हें 2 ग्रुप ऐसे मिलते हैं जिसको कि एक को तुमने हाइपोथेटिकली कन्वर्ट किया है उस ग्रुप में और दूसरा रियल था तुम्हारा, और उन दोनों में अगर सेम प्रायोरिटी, लास्ट तक तुम प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, इसका मतलब है अगर तुम लास्ट तक प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब रियल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे इन कंपैरिजन टू हाइपोथेटिकल। तो ये कैसा है तुम्हारा, रियल, ये कैसा है तुम्हारा, रियल, और ये कैसा है, हाइपोथेटिकल है ना। तो ये जब हाइपोथेटिकल है और ये रियल है, तो रियल को हमेशा प्रायोरिटी ज्यादा देंगे इन कंपैरिजन टू हाइपोथेटिकल। तो आइए इसी बात को लिख लेते हैं 5 नंबर रूल में। तो क्या होगा, रियल ग्रुप इज इन हायर प्रायोरिटी, इज इन हायर प्रायोरिटी, रियल ग्रुप इज इन हायर प्रायोरिटी देन हाइपोथेटिकल, देन हाइपोथेटिकल। तो मेन चीज ये समझिए कि रियल और हाइपोथेटिकल बनेगा कैसे, ये चीज। आइए एक और एग्जांपल तुमको बताते हैं। जैसे मान लो कि तुमसे कहा गया CH डबल बॉन्ड CH2, और किसमें तुम्हें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, तुमको डिसाइड करना है हाइड्रोजन और CH3, और ये रहा C, और यहां पर भी CH3, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तुमसे कहा गया कि इन दोनों ग्रुप में जो है क्या करना है, तुम्हें प्रायोरिटी डिसाइड करना है तुमको, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, पहले तो इसको बनाओगे। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू किसमें, CH, पहले तो हमने ये ऐसे ही लिख दिया। अब तुमने जब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया है, तो यहां पर क्या होगा, जब डबल को तुमने सिंगल में कन्वर्ट किया तो यहां पर एक कार्बन और यहां पर एक कार्बन। अब तुम ध्यान से देखो, ये और ये ग्रुप क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। तो जब सेम ग्रुप हो गए, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, ये हाइपोथेटिकल है। कैसा है तुम्हारा, हाइपोथेटिकल। और ये कैसा है तुम्हारा, रियल। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी ज्यादा होगी, रियल की। तो प्रायोरिटी तो इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, सेकंड की ज्यादा होगी 1 से, सेकंड की प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा 1 से। और यहां हम देखेंगे अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर, यहां हम देखेंगे अगर प्रायोरिटी ऑर्डर, तो किसकी ज्यादा होगी, हियर ऑल्सो 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये तुम्हारा 5वां रूल हो गया कि अगर कोई ग्रुप रियल बनता है और दूसरा कोई हाइपोथेटिकल बनता है, तो रियल को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे देन हाइपोथेटिकल। ओके, चलिए, तो ये हो गया। और एक बात, तुम्हें ये बात तो पता ही है कि तुमने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे थे जब एक लोन पेयर होता है और एक बॉन्ड पेयर होता है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में अगर हमें डिसाइड करने को आ जाए प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है, आ सकता है ना। तो फिर उस केस में भी याद रखिएगा, बॉन्ड पेयर को हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी इन कंपैरिजन टू लोन पेयर। ओके, आइए लिख लेते हैं इस बात को
सो रूल नंबर 6, ओके, इसे नोट डाउन करिए। तो रूल नंबर 6 पर आते हैं, और 6 में हम ये देख लेते हैं रूल नंबर 6, और वो क्या है? बॉन्ड पेयर इज गिवन, बॉन्ड पेयर इज गिवन, bond pair is given in higher priority, bond pair is given in higher priority than लोन पेयर। ओके, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में अगर प्रायोरिटी तुम्हें डिसाइड करनी है तो आप बता देंगे बॉन्ड पेयर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ये हो गया तुम्हारा 6 नंबर रूल। एंड रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 ऐसा है कि जब कभी भी तुम्हें ऐसा कोई दो ग्रुप मिल जाए, मान लो एक कार्बन है और उसके दो ग्रुप मिल गए तुमको, अब दो ग्रुप हैं तो सेम बिल्कुल, लेकिन अगर उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो फिर हमेशा याद रखना। अब देखो एक बात और बता दे तुमको हम, कि अगर तुम्हें दो ग्रुप देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन तो उनको हम हमेशा सेम नहीं कहेंगे, हमें ये बात भी मैटर करेगी कि क्या रियल में उनके कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। कहने का मतलब है कि दो ग्रुप लगे, एक ये ग्रुप एक ये ग्रुप, अब दो ग्रुप है, अब ये बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन हम इन दोनों को सेम तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि इनके कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट नहीं होंगे। जैसे एक ग्रुप ये लगा, एक ग्रुप ये, देखने में सेम लग रहा है लेकिन ये सिस कंडीशन में है, ये ट्रांस है, या फिर ये सिस है, ये ट्रांस है, तो ये दोनों ग्रुप भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। याद रखना, प्लेन के अकॉर्डिंग आइसोमर्स मूव कर रही है, इसलिए स्टीरियो में प्लेन अगर चेंज कर दिया तो फिर भी वो दो ग्रुप डिफरेंट ग्रुप हो जाते हैं। ये बात तुम्हें ध्यान रखना है, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर तुम्हें देखना है, तो जैसे मान लीजिए कि कभी सिस और ट्रांस है, उसमें कंपेयर करने को आ जाए, हालांकि सिस ट्रांस की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, मेन पड़ती है ई और जेड की। तो सिस ट्रांस अगर आ जाए तो किसको प्रायोरिटी देंगे? सिस को प्रायोरिटी देंगे। इस तरीके से तो मैं ये बात लिख देता हूं, अगर सिस ट्रांस ग्रुप आ जाए तो आप सिस को प्रायोरिटी देंगे, अगर ई एंड जेड ग्रुप आ जाए तो जेड को प्रायोरिटी देंगे, अगर आप आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो आप हर उस कंडीशन में आर को प्रायोरिटी देंगे। अब ये आर और एस क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज में, मैं यहाँ एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, बस लिख देता हूँ। बस फिलहाल तुम अगर तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है कि आर और एस क्या है, तो आर से मतलब राइट और एस से मतलब लेफ्ट, डिटेल में बताएंगे। आर से मतलब राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, एल से मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। ओके, तो आइए आते हैं 7 नंबर में, ड्यूरिंग कंपटीशन, ड्यूरिंग कंपटीशन, ड्यूरिंग कंपटीशन बिटवीन सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस, तो किसको प्रायोरिटी देंगे हम? सिस। प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी गिवन टू सिस। अगर हम ई और जेड लेंगे, ई और जेड है, मान लीजिए एक कार्बन है उसमें दो ग्रुप लगे हैं, अभी एक ई कॉन्फ़िगरेशन है एक जेड कॉन्फ़िगरेशन है, तो जेड को प्रायोरिटी देंगे। तो ई एंड जेड में किसे देंगे हम प्रायोरिटी? प्रायोरिटी गिवन टू जेड। ओके, एंड नाउ आर एंड एस में किसे प्रायोरिटी देना है? तो प्रायोरिटी गिवन टू आर। अब आर और एस कैसे निकालते हैं ये सब चीजें बाद में बताएंगे, उसको तुम छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। तो फिलहाल हमने ये सब चीजें देखा और रूल्स को हमने बताया, तो आइए एक जो है हम इस बात पे इसी तरीके का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो तुम ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटाऊंगा पहले क्योंकि जगह के लिए। तो अब तुम इसको समझ लीजिएगा
ये तुम्हें प्रायोरिटी देना है और मैं तुमको इसका एक एग्जाम्पल कराता हूं। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन ऐसा आता है, दिस और this and simultaneously this and this. Okay, and now here this and अब तुमसे कहा गया कि इसमें हमें EZ सिस्टम बताइए। इसको जो है ना एग्जाम्पल के फॉर्म में ही ले लेते हैं इसको। तो इसमें E और Z बताना है। हर डबल बॉन्ड का तुम्हें EZ, हर ऑल डबल बॉन्ड यू विल हैव टू डिसाइड द E एंड Z। तो मैं बताता हूं तुमको कैसे। देखिए, तो पहले तुम्हें कैसे निकालना है E और Z, ये सारी चीजें समझ लीजिएगा। तो जैसे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस डबल बॉन्ड के बारे में आता हूँ, है ना। तो इस डबल बॉन्ड के बारे में जरा देखिए। तुम यहाँ पर जानते हो कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है। समझिएगा ध्यान से। तो जब हाइड्रोजन मौजूद है तो इस डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? इसको हमने कहा था तुमसे 22 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ CH3 है, यहाँ H है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हुई? CH3 की प्रायोरिटी ज्यादा हुई। याद रखिए अपने मन में CH3 की। और यहाँ इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? इस नीचे वाले की, क्योंकि यहाँ कार्बन मिलेगा। तो फिर यहाँ पर हो गया तुम्हारा मिथाइल और यहाँ ये कार्बन, तो ये सीनियर प्रायोरिटी हो गई, ये सीनियर प्रायोरिटी होगी। ये दोनों सीनियर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ हो गए? अक्रॉस द डबल बॉन्ड अपोजिट में हो गए। तो कैसा इसको कहेंगे? ई फॉर्म। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर नो डाउट हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तुम देखोगे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन की कम है, और इसकी प्रायोरिटी इस ग्रुप में इसकी ज़्यादा है। ये दोनों अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम साइड में है, तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम साइड में तो कैसा हो गया? जेड। ओके, आइए थर्ड वाले पर आते हैं। इसको देखते हैं। तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन रहा और यहाँ पर क्या रहा? हाइड्रोजन। अब अगर तुम इस पे देखोगे ध्यान से तो इसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? मिथाइल की। और इस वाले में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? नीचे। और ये दोनों ग्रुप कैसे हो गए अक्रॉस द डबल बॉन्ड? अपोजिट। अपोजिट हो गए तो क्या कहते हैं इसको हम? ई। फिर आइए इस पर। अब तुम जब इस ग्रुप में चेक करोगे तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। और जब तुम इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पर इस वाले कार्बन में प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है? इस वाले का। इस वाले कार्बन पे सीनियर प्रायोरिटी किसकी है? इस वाले की। और ये दोनों अक्रॉस द डबल बॉन्ड कैसे हैं? सेम साइड में हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? जेड। अब कुछ लोगों को तो ये देखने में, अब मैं ये तक तो ठीक रहा, लेकिन जब वो इस पर आए, उनसे कहा गया इस डबल बॉन्ड के अराउंड निकालिए कि ई है कि जेड है, तो उन्होंने कहा सर ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सेम ही लग रहे देखने में, ये ग्रुप और ये ग्रुप भी सेम लग रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, तुम्हें ऊपर से देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन चूंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कॉन्फ़िगरेशन। ये ई है, ये जेड है, इसलिए नाउ दीज टू ग्रुप्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट ग्रुप। याद रखिए। एंड हियर आल्सो फॉर दिस कार्बन, this group and this group is also considered as two different group because configuration of these group are the different। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसका और इसका ये दो डिफरेंट ग्रुप है। हाँ, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है एंड ये दोनों डिफरेंट। आफ्टर दैट अगर हम बीच वाले डबल बॉन्ड के अराउंड में बात देखते हैं, तो अब हमें इसके अराउंड निकालना है। तो हमें चाहिए क्या? अब हम इसको बीच से हाइपोथेटिकल लाइन से डिवाइड कर दिया। अब ये ग्रुप है और इन ग्रुप में दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो तुम्हें याद है हमने तुम्हें क्या बताया था? ई और जेड में प्रायोरिटी किसको ज्यादा देते हैं? जेड को। जेड को प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो जेड की जब प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो मैं इस वाले को तो अंदाजे से ही लगा लो, ये जेड है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, यानी नीचे वाले की ज्यादा होगी। इधर इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? नीचे वाले की। और दोनों अक्रॉस द डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों कहाँ है? बिलो साइड में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये जेड। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड। तो इस तरीके से हम ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन इनका निकाल सकते हैं। क्या समझ गए बात को?
हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये। और आइए इसी तरीके का मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल कराता हूँ सिंपल सा, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा ईजेड प्रायोरिटी है। फिर मैं इसमें एक आईआईटी में जो क्वेश्चन आ चुका है वो कराएंगे, और फिर प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप्स निकालने के एग्जाम्पल भी कराऊंगा। अभी तो बहुत क्या है ना, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, इसलिए मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल भी करा दिया और यहाँ प्रायोरिटी भी देख ली, लेकिन मैं प्रायोरिटी का भी एग्जाम्पल अलग से कराऊंगा। ओके, तो चलिए पहले इसको देखिए और फिर हम इसके बाद बात करते हैं तुमसे जो है उसमें एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। वेट 1 मिनट। तो आइए इसको देखते हैं, और अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो एक क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। डिसाइड ई एंड जेड, डिसाइड ई एंड जेड इन फॉलोइंग कंपाउंड। E and Z in following compound। ओके, तो इसमें E और Z हम डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं पहले यहाँ बना लेता हूँ, और देखिए इसमें एक और नई बात मिलेगी तुमको। ओके, एंड दिस एंड हियर दिस, और ये रहा। नया बात कुछ नहीं है, बस एक एग्जाम्पल थोड़ा न्यू टाइप का है और कुछ नहीं है। दिस और साइमल्टेनियसली दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, और साथ ही साथ में तुम्हें इसमें ये रखना है। अब तुम्हें यहाँ पर ये कंपाउंड दिया गया, अब तुमसे पूछा गया ईजेड इसका बताइए ईजेड। तो ईजेड बताने के लिए तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पर पहले ध्यान से देखो कि ये डबल बॉन्ड जो है जीआई ही शो नहीं करेगा। क्यों जीआई शो नहीं करेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं इस डबल बॉन्ड के अराउंड अराउंड बताने जा रहा हूँ, इस डबल बॉन्ड के अराउंड, लेकिन ये ई और जेड शो नहीं करेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि एक कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। और देखिए यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन है, सो दिस डबल बॉन्ड विल नॉट शो जीआई। पहले ये समझ लीजिए, ये डबल बॉन्ड जो है जीआई शो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक कार्बन पर दोनों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, नो प्रॉब्लम, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और ये हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पर दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, इसलिए दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नाउ कम टू दिस एग्जांपल हियर, सो दिस and here hydrogen and here hydrogen, this will show GI, no problem. And here what will be its configuration, हायर प्रायोरिटी, इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, इधर इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, दोनों अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम साइड में है, तो इसे हम कहेंगे जेड। नाउ इस पर आते हैं, यहां पर दिस, और ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। अगर हम इसको देखें तो ये वाले बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, नीचे वाले ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यहाँ भी नीचे वाले ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो जेड। ओके, तो ये भी तुम्हारा जेड हो गया है। और फिर हम इस पर आएंगे, तो इस वाले डबल बॉन्ड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन रहा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन रहा, और फिर तुम अगर देखोगे तो ये बीच से इसको डिवाइड किया, इस वाले कार्बन में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है ऊपर वाले की, इस वाले में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और दोनों अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम साइड में है, तो ये हो जाएगा जेड। तो यहाँ पर ये हो गया, और अब हम इसको जो है बता सकते हैं। तो 3 डबल बॉन्ड टोटल कितने थे, 4 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड थे, लेकिन उसमें से केवल 3 ही डबल बॉन्ड ने जो है जीआई शो किया। तो आप ऐसे सीधा लिख सकते हैं कि इसमें 3 जेड है, तो तीनों जेड है। ओके, पहला वाला। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ई एंड जेड इस तरीके से हम निकाल करके बता सकते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमें देखना है। ओके, हाँ, तो बस ठीक है इस तरीके से। तो ऐसा कोई भी और एग्जाम्पल अगर आता है तो आप उसको देख करके बता सकते हैं। आइए मैं एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ इसी टाइप का, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी टाइप का। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। ओके,
तो एक और क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये है तुम्हारे सामने ग्रुप, और अब हमें अगर यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर पहले देखना है तो पहले तो हमें ये देखो कि कौन कौन सा जीआई शो करेगा। तो तुम सबसे पहले देखोगे तो ये जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन मौजूद है। ये जीआई जो है शो करेगा, नो प्रॉब्लम। और तुम इतना आसानी से समझ गए होगे यहाँ पर कि इस कार्बन पर बाइसेक्ट डिवाइड करोगे तो ये वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इस वाले में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और ये कन्फिग्रेशन हो जाता है तुम्हारा ई। ओके, तो ये हो जाता है तुम्हारा ई कन्फिग्रेशन। साथ ही साथ में अगर हम इस डबल बॉन्ड को देखेंगे तो तो ये हाइड्रोजन रहा और ये हाइड्रोजन रहा, ये भी जीआई शो करेगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जो है ई फॉर्म हो गया। और साथ ही साथ में यहाँ पर हम देखेंगे तो ये रहा ऐसे और ये रहा ऐसे, तो इसको दिस इज द ई फॉर्म। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इस कार्बन पर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये ई हो गया। और साथ ही साथ तुम ये भी समझ गए होगे ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। देखिए मैं लिख करके बता देता हूँ, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है, और ये भी जीआई शो नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसमें टोटल डबल बॉन्ड हमारे पास 5 थे, लेकिन 3 डबल बॉन्ड ने ही केवल जीआई शो किया और 2 डबल बॉन्ड ने जीआई शो नहीं, 2 ने जीआई शो नहीं किया। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले ई और फिर दूसरा ई और फिर तीसरा ई। ओके, इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर अभी तो तीनों ई ही आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ ई आ जाते और कुछ जेड आ जाते तो किस नंबर पर ई आता, किस नंबर पर जेड आता, इस बात को बताने के लिए हमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का यूज करना पड़ता है, जो कि पेरेंट चेन बना करके नंबरिंग करके बताते हैं। ठीक है, तो आइए ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। तो फिलहाल ये ईजेड नॉमेनक्लेचर का प्रायोरिटी ऑर्डर वाला जो तरीका है वो हमने दोबारा खत्म कर दिया। अब इसके बाद हम तुम्हें एक क्वेश्चन कराते हैं जो कि आईआईटी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड हो, लेकिन वो क्वेश्चन जो है आईआईटी में पहले आ चुका है और अब नीट के लिए भी बहुत नॉमिनल क्वेश्चन हो गया है कि वो नीट में भी आ सकता है वैसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या आया था क्वेश्चन उसको देखते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं और जो आईआईटी वाला क्वेश्चन है वो कराते हैं। तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फाइंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर ए कंपाउंड having molecular formula C2FClBrI। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया और तुमसे पूछा गया कि इसके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। ठीक है, जब तुम्हारे सामने न्यू क्वेश्चन आता है तो तुम सबसे पहले समझ जाते हो कि हमें उसमें ये देखना है सबसे पहले कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है। हम तो बहुत पहले ही बता चुके हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सबसे पहले निकालेंगे जब हमारे सामने कोई नया कंपाउंड होगा। तो आइए, तो सबसे पहले तो मैं इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, C2FClBrI।
तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला शायद तुमको याद होगा, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। 2 इंटू एन वन प्लस टू माइनस एन टू डिवाइड बाई 2। N1 क्या है, नंबर ऑफ द कार्बन एटम, N2 क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और साथ ही साथ अगर हेलोजन है तो हेलोजन को भी इक्विवेलेंट टू मोनोवेलेंट समझेंगे, हेलोजन जितने भी हैं उनको भी हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट समझेंगे। ओके, तो यहां पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और कार्बन कितने हो गए, 2। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो डीबी इसमें निकल आएगा। अब एक अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा तो या तो तुम क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो डबल बॉन्ड होगा और या फिर क्या होगा, साइक्लिक रिंग होगा। या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, साइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग कितने मेंबर्ड होगी ये कोई बाउंडेशन नहीं है, कितनी भी मेंबर्ड हो सकती है। ओके, नाउ अब इसके बाद करना क्या है, तो अब इसमें हमें, अब तुम जानते हो, अब हमें स्टार्ट करना है। तो तुम जानते हो कि कुछ भी बना रहे डबल बॉन्ड, ये C2 है तुम्हारा यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड और साइक्लिक रिंग हो सकते हैं, और C2FClBri, तो 2 कार्बन में एक साइक्लिक रिंग तो बन नहीं सकती है, तो इसका जो है पॉइंट नहीं हो सकता है। अब केवल और केवल क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड। ओके, आइए डबल बॉन्ड बना लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड C, फ्लोरीन, और फिर अब की बार हमने ले लिया यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन और आयोडीन। और फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे, तीसरा एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C, और फिर क्या रह गया, फ्लोरीन के साथ आयोडीन। ठीक है, और यहाँ पर जो है ब्रोमीन और एक सेकंड, मैं थोड़ा ठीक से लिखने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया है और यहाँ पर ब्रोमीन। ये अब इसके बाद, अब ये कंपाउंड GI शो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कंपाउंड GI शो करेगा, है ना। कैसे GI शो करेगा, इसको चेंज कर देते हैं। तो आइए दूसरा वाला कंपाउंड बनाते हैं। तो C डबल बॉन्ड C, और ये रहा तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन। ये इसमें देखो यही 3 बनेंगे, आप इसको टेक्निक याद कर लीजिए। फ्लोरीन के साथ क्लोरीन लिया, फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन लिया, फ्लोरीन के साथ आयोडीन लिया, चौथी पॉसिबिलिटी नहीं बनी। अगर आप कोई और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, इधर उधर करके रैंडमली सिलेक्ट करके लेने लगोगे तो खुद भूल जाओगे तुम कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो किसी एक को होल्ड करो और उसके साथ सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। फ्लोरीन के साथ क्लोरीन, फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन, फ्लोरीन के साथ आयोडीन। तुम कोई दूसरे एटम भी लेकर के इस तरीके का सीक्वेंस ले सकते हो। यहाँ पर अब तुमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। तो देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ आयोडीन कर दिया और ये क्या कर दिया, ब्रोमीन। यहाँ पर जब हम आते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये रहा C डबल बॉन्ड C, और यह रहा फ्लोरीन, और ये रहा तुम्हारा ब्रोमीन, और फिर ये रहा आयोडीन, और ये रहा तुम्हारा क्लोरीन। ओके, चेंज कर दिया। इसके बाद थर्ड वाले पे आते हैं। तो थर्ड वाले में देखेंगे तो यहाँ पर ये रहा फ्लोरीन, और ये रहा आयोडीन, और ये रहा ब्रोमीन, और ये रहा क्लोरीन। ओके, तो ये तुम्हारे आइसोमर्स हो गए इतने। एंड नाउ अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। इसके बाद और कोई भी नहीं बचा। अब मैं जरा E और Z इसका कैलकुलेट कर लूँ तो तुम देखोगे इस कार्बन पर सबसे प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी किसका है, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका है, क्लोरीन का है। इसमें ब्रोमीन और आयोडीन में किसका, आयोडीन का है। तो ये कैसा हो गया, Z फॉर्म। यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन, और ये ओबियस सी बात है E हो गया, क्योंकि ये क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा है, यहाँ आयोडीन की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये भाई ये Z है तो ये E होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसको डिवाइड किया तुमने, यहाँ पर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ब्रोमीन की, और यहाँ प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, आयोडीन की। ये कैसा हो गया, Z। तो ओबियस सी बात है ये E फॉर्म हो गया होगा, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन की प्रायोरिटी और यहाँ आयोडीन की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर हम थर्ड वाले केस में देखेंगे तो इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, और फ्लोरीन और आयोडीन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, आयोडीन की, और इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये भी तुम्हारा कैसा हो गया, Z। समझ में आ गया तुमको। जब मैं यहाँ क्लोरीन नहीं ब्रोमीन लिख दिया था तो पहले E बन जाता, और कोई बात नहीं है। और उसके बाद जो हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ आयोडीन रहा और यहाँ ब्रोमीन, तो ये इसकी प्रायोरिटी कैसा हो, ये हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारे हो गए, और यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम जब देखेंगे इसमें
तो इतने केस बने हमारे सामने। तो आइए नंबर इनको कर ले थोड़ा, है नंबर कर लें इसको। तो चलिए नंबर कर लेते हैं। तो नंबर इससे कर लेता हूँ, फर्स्ट और ये सेकंड, ओके, ये तुम्हारा थर्ड हो गया और ये फोर्थ। हालांकि ये जो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यही पूछा गया था कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, तो यू विल हैव टू राइट डाउन द आंसर 6 एंड हियर 4 एंड हियर 5th एंड हियर दिस इज द 6, ओके। तो तुमने ये 6 बना लिया। तो अब जब तुमने 6 बना ली है तो यहां पर इतनी बात तो बहुत आसान है, ये बात ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है वो यहां से समझने की कोशिश करिएगा कि यहां तुमने देखा ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुमसे वो क्या पूछेगा। मैं भी तुमसे पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन को, तुम पहले सोचिए। मैंने तुमसे कहा कि यार एक काम करो, फर्स्ट और फोर्थ में क्या रिलेशन है, फर्स्ट और फोर्थ में क्या रिलेशन है, या फिर तुमने कहा कि सर थर्ड और 6 में क्या रिलेशन है, या फिर तुमने कहा कि फर्स्ट और 5th में क्या रिलेशन है। इसको कैसे तुम डील करोगे, यही इंपॉर्टेंट बात यही है। सब लोग इस उसमें रहते हैं, हाँ हमें तो सर ने बता ही दिया, हमें तो पता ही है टोटल 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, लेकिन वो 6 नहीं पूछेगा अब, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्केट में आउट हो चुका है, वो बाहर आ चुका है क्वेश्चन। अब वो या तुमसे किसी तुम्हारे फ्रेंड ने किसी ने पूछ दिया कि यार ये बताओ फर्स्ट और फोर्थ में क्या रिलेशन है, तुमने कहा सर इसमें क्या करना, ये तो ज्योमेट्रिकल है, क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा गलत हो गया। क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का केस नहीं है ये। क्यों? क्योंकि तुमसे हमने एक बात और कहा था कि अगर दो कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का कोई भी केस आ जाता है तो फिर समझ लेना कि उसमें स्टीरियो नहीं देखते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसका पार्ट है? स्टीरियो का। तो पहले ये चेक कर लो स्ट्रक्चरल तो नहीं है कहीं, और तुम ध्यान से देखोगे तो ये और ये स्ट्रक्चरल के पार्ट हैं। क्यों स्ट्रक्चरल के पार्ट है तुमको पता है? आइए देख के बताते हैं तुमको। तुमसे कहा गया कि तुमने कहा ये स्ट्रक्चर के पार्ट है। कैसे? स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशनल। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है? आइए नंबर करते हैं, 1 2। तुम क्या कहोगे? 1 ब्रोमो 1 आइडो। यहाँ नंबरिंग करो, तो यहाँ नंबरिंग करने के लिए इधर PR अल्फाबेट में 1 2, तो 1 ब्रोमो 1 फ्लोरो। यहाँ पर कहोगे तुम, मैं पूरा बता देता हूँ, 1 2, तो क्या कहोगे? 1 ब्रोमो 1 आइडो, अल्फाबेटिकल लिख लेना, और 2 फ्लोरो 2 क्लोरो। और यहां पर क्या कहोगे तुम? 1 फ्लोरो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 आइडो। हो गया ना? पोजीशन चेंज कर दी कि नहीं तुमने ग्रुप की? और जब ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी सो दे आर द पोजीशन आइसोमर्स। आइए मैं यहां तुमको फिर से बता देता हूं, पहले मैं ये लिख देता हूं। तो यहां पर क्या होगा कि मेन बात, फर्स्ट एंड सेकंड नो डाउट GI है, थर्ड एंड फोर्थ ये भी GI है, और 5th एंड 6 ये भी GI है। तो ये सब GI, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये पेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये है, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये नहीं है। दीज आर द पोजीशन आइसोमर्स, और दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, या फिर हम इसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कह सकते हैं। आप इस बात को, तुम इस बात को समझ लिए होगे, मैं नहीं लिखना चाह रहा हूं बार बार। आप इस बात को समझ लो कि जैसे मैं तुमसे कहूं इसका नाम, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? नंबर इधर से करेंगे, 1 ब्रोमो। आइए लिख के बताते, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लोरो 1 आइडो इथीन। याद रखना। अब यहां आ जाओ, तुम जो कह रहे थे यहां पर नंबरिंग करो 1 2, तो क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। यहां क्या था? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। बिल्कुल सेम बात है, देखिए यहां पर भी 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। लेकिन उसके बाद तुम कह रहे थे क्या? 2 फ्लोरो, यहां पर 1 फ्लोरो हो गया। देख लो पोजीशन चेंज है, ये यहां से नंबरिंग की थी तुमने, तो 1 फ्लोरो, तो यहां पर हो गया 1 फ्लोरो, और यहां पर क्या हो गया? 2 फ्लोरो, इसलिए पोजीशन चेंज है। याद रखना, ये जितने भी ये पेयर को छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, बाकी सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के हैं, उसमें भी पोजीशन के एग्जाम्पल हैं। तो इन 3 पेयर को छोड़ गए। या तुमने कहा कि सर एक काम करिए, फर्स्ट और थर्ड ये तो सेम है, ऐसी गलती नहीं करिएगा, ये सेम नहीं है। ओके, तो यहां पर रेस्ट ऑल पेयर्स,
रेस्ट ऑल पेयर्स, ऑल जो दूसरे पेयर्स हैं वो कैसे हैं, आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कैसे आइसोमर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में भी तुमने कॉन्स्टिट्यूशनल कह दोगे सफिशिएंट है, लेकिन अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिटेल में बताया तो आप कहेंगे ये सब के सब क्या है, पोजीशन है। तो 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है नो डाउट, लेकिन 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस तरीके से उनको है वो बात को आप समझिएगा। ओके, तो मेन चीज यहां पर यही है। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, इसको नोट करिए, है ना। एक सेकंड मैं जरा इसकी पिक्चर ले लूं, क्योंकि मैं लास्ट में ये भूल जाता हूं कहां तक कराया है, तो ये कई बार मैं भूल जाता हूं, इसलिए मैं इसकी पिक्चर ले रहा हूं। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद हाँ, तो इसको समझ लीजिएगा, रेस्ट इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हालांकि इसमें सीधा आंसर तुमको लिखना था, आंसर इसका 6 है, तो मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूं, यहाँ पर इस कलर से लिख देता हूं आंसर, आंसर यहाँ पर 6। ओके, तो जो उसने पूछा था वो यही है कि 6 आंसर होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टोटल कितने होंगे, 6। ओके, ठीक है। तो वंस ए मिनट, सारी चौकी खत्म हो गई यार, चलिए ठीक है। ओके, तो ये हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया। और अब हम तुम्हें बताएंगे क्या, प्रायोरिटी ऑर्डर तुमको बताएंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, नहीं निकालना तो तुम्हें बता ही दिया, अब सिर्फ हमें उसके एग्जाम्पल कराने हैं प्रायोरिटी ऑर्डर के, कि किसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है, किसका प्रायोरिटी ऑर्डर कम है, ये सब चीज़ें बताएंगे। इसके लिए ये मैं तुम्हें अगली क्लास में बताता हूँ, लेकिन अभी एक क्लास में मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे करके जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप करके मिलिएगा अगले टर्न पर, ठीक है। मैं उसको अगले टर्न पर डिस्कस करूंगा। चलिए, है ना। तो जो मैं क्वेश्चन दे करके जा रहा हूं उनको ट्राई करिएगा, ठीक है। तो आइए, तो ये भी क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है पहले। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स GI of molecular formula C5H10। इन्होंने C5H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है और ये कहा है कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ये तुमको बताना है, ठीक है। तो ये तुम्हें यहाँ पर बताना है। तो ये रहा सॉल्यूशन, ये मैं अगले टर्न पर डिस्कस करूंगा, सॉल्यूशन का इसका डिटेल बताऊंगा। तुम जानते हो वही काम, सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के बाद बाकी सारी चीज़ें C5H10 में फिर क्या क्या कंपाउंड बन सकते हैं, फिर उनको बनाएंगे, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे ये देखना होगा। ओके, और एक और क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूं, उसको भी करिएगा। और वो क्वेश्चन क्या होगा, एक सेकंड, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ, find out total number of geometrical isomers in C2H2BrCl। C2H2BrCl इसके भी टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तुमको बताने हैं, तो इसको भी तुम्हें सॉल्व करना है और इनके जो है आंसर्स के साथ
हम लोग नेक्स्ट टर्न पर जो है बात करेंगे। और कोई क्वेश्चन है? और क्वेश्चन है तो वो फिर हम तुम्हें कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा पता है? एक तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर तुम्हें निकालना सिखाएंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा। मतलब सिखाएंगे नहीं, बार बार वही कह देता हूँ मैं, तो बता तो चुके हैं, सिर्फ एग्जाम्पल तुमको कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। थोड़े वैसे ग्रुप लेकर के, फ्लोरीन क्लोरीन में तो कोई ऐसा हार्ड नहीं है कुछ भी, तो तुम्हें मैं वो बताऊंगा। और दूसरा प्रायोरिटी ऑर्डर की प्रैक्टिस कराएंगे। और दूसरा कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस कंपाउंड के बनेंगे ये तुम्हें बताएंगे हम। और फिर उसके बाद जो है, और फिर कुछ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कुछ क्वेश्चन और कराएंगे। बिल्कुल फुल्ली एकदम आईआईटी 100% कवर है जो हम पढ़ा रहे हैं जो सिलेबस में। और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिर हम उन चीज़ों को देखें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।